अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम माशी मसाइल के साथ मैं हूं आपका होस्ट तारिक खान जावेद। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इन पाकिस्तान। जैसा कि आप सबको पता है, कंस्ट्रक्शन एक मेजर एम्प्लॉयर होता है किसी भी इकॉनमी का। उसकी तरक्की जो है तमाम इंडस्ट्रीज़ को चलाती हैं। कहते हैं कि जब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री चलती है तो तकरीबन 220 इंडस्ट्रीज़ को उससे बेनिफिट होता है। उसका स्लो डाउन पूरी इकॉनमी को स्लो कर देता है। दुनिया भर में इस इंडस्ट्री पे बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती है और इसके प्रोग्रेस में जो भी रुकावट होती हैं उसको हटाने की हुकूमत पूरी कोशिश करती है। पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की क्या पोजीशन है, उनको क्या मुश्किलात हैं, इस टॉपिक पे बात करने के लिए मैंने आज दो लोगों को दावत दी है जो इस इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं और जनरली बिजनेस से वाबस्ता हैं। सबसे पहले हमारे साथ हैं हसन मुबीन कुरैशी साहब, जो एक बिजनेसमैन हैं और दुनिया भर में उन्होंने बहुत ट्रैवल किया है और बहुत मालूमात हासिल की हैं। इनके साथ बैठे हैं मुराद अहमद ख़ान, जो एक जाने पहचाने शख्सियत हैं पाकिस्तान के। इन्होंने बहुत सारे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स किए हैं मुल्क में, बहुत जॉब्स क्रिएट की, बहुत ज़्यादा बिल्डिंगें बनाई हैं। और अब जो आजकल जो स्लो डाउन आया हुआ है इंडस्ट्री पे, इसके बारे में इन हजरात ने, इनके जो एसोसिएशन है आबाद के नाम से, ऑल पाकिस्तानी बिल्डर्स एसोसिएशन की तरफ से दो तीन चीज़ें बहुत ये लोग कहते रहे हैं प्रेस में आके। हुकूमत के तवज्जो उन्होंने उस तरफ करने की कोशिश की है। सबसे पहला तो है फाइनेंसिंग। आबाद बार बार ये बात कह रहा है कि उनको एक बहुत ज़्यादा मुश्किल आ गई है इस बात पे कि हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन, जो कि वाहिद फाइनेंसिंग ऑर्गेनाइजेशन है कंस्ट्रक्शन का, उसके पास ऐसा लगता है कि अब पैसे ही ख़त्म हो गए हैं। अब वो ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स है। उनके नए प्रोजेक्ट्स में वो पैसे नहीं लगा पा रहे और इस वजह से उनको बहुत ज़्यादा दुश्वारी है। दूसरी बहुत अच्छी बात अभी रिसेंटली इन्होंने एक हफ्ते इन लोगों ने कही है, और वो एक तरह से वो सजेशन है गवर्नमेंट को और कौम को कि इस मुल्क में इतनी पोटेंशियल है कंस्ट्रक्शन में कि तकरीबन 1 करोड़ घरों की शॉर्टेज है इस वक्त। यानी कि 1 करोड़ घर अगर बन जाएं तो बहुत आसानी से बिक सकते हैं। 1 करोड़ घर बहुत बड़ा नंबर है और ये दुनिया में अगर कहीं भी इस तरह के बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो तो लोग इस पर टूट पड़ेंगे। आबाद के रिसेंट स्टेटमेंट में ये भी कहा गया है कि अगर 10 लाख घर हर साल पाकिस्तान में बने तो अगले 10 साल में ये शॉर्टेज आस्ते आस्ते दूर हो सकती है। लेकिन इस प्रोसेस में इतने जॉब्स क्रिएट होंगे कि अगले 10 साल तक इस मुल्क में कोई आदमी अनएम्प्लॉयड नज़र नहीं आएगा। इकॉनमी कंप्लीटली चेंज हो जाएगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत तेज़ी से तब्दील होगा। नाज़रीन, इतनी बड़ी पोटेंशियल को हम क्यों नहीं टैप कर पा रहे हैं, इस पर बात करने के लिए मैं सबसे पहले बात करता हूँ हसन मुबीन कुरैशी साहब से, जो कि बहुत अरसे तक अमेरिका में भी रहे हैं और वहाँ के मॉर्गेज इंडस्ट्री को डेवलप होते हुए और ऑपरेट होते हुए देखते रहे। मुझे सब वो क्या चीज़ है अमेरिका में जो इतनी आसानी से वहाँ फाइनेंसिंग हो जाती है, इतनी आसानी से घर बन जाते हैं, मामूली से मामूली आदमी भी बहुत अच्छे घरों में रहता है, जबकि हम वो चीज़ यहाँ नहीं कर पा रहे। क्या रुकावट क्या है हमारे पास? तारिक साहब, बेसिकली जो है वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन की बात है। जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में रूल्स बने हैं 1954 में, मॉर्गेज एजेंसी जो थी उनकी, उसने ऐसे रूल्स बनाए कि वहाँ पे ये एज ए इंडस्ट्री ये काम कर रही है। जो घर वगैरह वहाँ बनते हैं उसमें जो मॉर्गेजेस होती हैं उसमें डिफ़ॉल्टर का जो रेशो है वो बहुत कम है, जबकि पाकिस्तान में आपने देखा होगा कि यहाँ पे तो लोन्स जो हैं वो पेड ऑफ ही नहीं होते। लोग तो ये समझ के लेते हैं कि ये गवर्नमेंट की तरफ से ग्रांट है, फ्री में मिला है। जी हाँ, इसीलिए हाउस बिल्डिंग कोलैप्स कर गया। ना सिर्फ छोटे जो मतवसत तबके के लोग हैं, वो जो बड़े बड़े हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बिजनेसमैन हैं, जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए लोन लेते हैं, इवन वो पब्लिक का पैसा भी खा जाते हैं। पब्लिक को 6-6 साल उनका पैसा रख के और वो उनको चीज़ नहीं मिलती। तो दैट इज़ द रीज़न। तो ये चीज़ अमेरिका में नहीं होती कि कोई बिल्डर पैसा लेके बैठ जाए और डिलीवरी ना करे। दैट इज़ द रीज़न वाई दिस इज़ द डिफरेंस इन। अब आप न्यूयॉर्क को कराची से कंपेयर कर लें, न्यूयॉर्क की आबादी भी तकरीबन इतनी है, 8.2 मिलियन थी उस वक्त। कराची की भी आबादी 8 मिलियन थी, आज से 10-15 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ। तो वहाँ के जो हाउसिंग थे वो बहुत फिक्स और बड़े स्टैंडर्डाइज थे। एक तो वजह ये भी है कि यहाँ पे जो हाउसिंग इंडस्ट्री तरक्की नहीं कर पाई, स्टैंडर्डाइजेशन यहाँ पर नहीं है। न्यूयॉर्क में ये है कि वहाँ पे फिक्स है, जैसे ये खिड़की 10 बाय 8 फीट की होगी तो वो होगी। वहाँ ये नहीं हो सकता कि कोई आदमी कहे कि जनाब मैं तो
4x2 की खिड़की लगाऊंगा या फला करूँ, एक स्टैंडर्ड खिड़कियां हैं बाथरूम में, ये वो सब रेडीमेड मिलती है इसमें। रेडीमेड वॉलमार्ट, जाहिर है वो मार्ट, कॉस्ट उसकी कम हो जाती है यस, जब मास प्रोडक्शन होता है। मास प्रोडक्शन होती है, तो ये एक मेन रीजन है। अच्छा मुराद साहब, यहाँ जो आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, आप भी तो एक बिल्डर हैं, हाउस बिल्डिंग पे आप जाते हैं, वो बड़े मुश्किलों से कर्जे देते हैं, इसके अलावा और क्या क्या प्रॉब्लम्स आप लोगों को इंडस्ट्री में फेस करते हैं गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूवल वगैरह के सिलसिले में? तारिक साहब, यहाँ पे जो सबसे मेन प्रॉब्लम ये है कि अगर आपको ज़मीन मिल जाए तो ज़मीन के अंदर प्रॉब्लम बहुत है, पेपर्स के अंदर प्रॉब्लम बहुत है, लीज वगैरह सही नहीं होता, लीज के अंदर प्रॉब्लम बहुत है। इसके अलावा जो है आप अगर जाएं बनाने जाएं तो नक्शा पास कराना एक बहुत बड़ा मसला है। नक्शा पास हो जाए तो फिर कंस्ट्रक्शन शुरू करें, उसमें बहुत सारा प्रॉब्लम है। उसके बाद जब आप आते हैं तो हाउस बिल्डिंग का जो मसला है वो बहुत अहम है। तो हाउस बिल्डिंग को क्या प्रॉब्लम क्या है, क्यों नहीं? देखिए जैसे कि अमेरिका की जो रियल एस्टेट मार्केट खैर अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम में आ गई है, 11,000 बिलियन डॉलर उसमें लगा हुआ है, जबकि मैंने सुना हाउस यहाँ के जो हाउस बिल्डिंग कॉर्पोरेशन उसका सिर्फ 20 बिलियन रुपीस था, वो भी सुना कोलैप्स कर गया। वो भी कोलैप्स कर गया। तो क्यों नहीं वो एक्सपेंड क्यों नहीं होता? क्यों नहीं बैंक्स, या जैसे मेरे पास पैसा पड़ा हुआ, मैं चाहूँ कि मैं हाउस बिल्डिंग को दे दूँ, कुछ हुकूमत की पॉलिसी ऐसी है कि वो जो है बैड डेब्ट्स में चला जाता है, पैसा मिलता नहीं है, और क्यों क्या वो रिकवर क्यों नहीं कर पाते? रिकवरी नहीं अगर हो पाती मॉर्गेज है। तो होता है उनके पास, मॉर्गेज होता है, लेकिन कुछ इनकी पॉलिसी ऐसी है कि वो वसूल नहीं कर पाते हैं, उसको सेल नहीं कर और सेल नहीं कर पाते हैं, जिसकी Act वजह of से 2001 के और तहत लंबा होता allowed चला है। जाता है। मतलब 20 साल का लोन मिलता है, 20 साल क्या 10 साल के बाद भी वो लेना चाहें पैसा नहीं मिलता उनको, और 20 साल चला जाता है, वो 20 साल के बाद भी पैसा उनको नहीं मिलता है। वो अगर नोटिस भी देते हैं उस पर कोई नोटिस तो क्यों नहीं वो सेल क्यों नहीं कर सकते? जैसे अमेरिका में होता है 3 महीने अगर आपने इंस्टॉलमेंट नहीं दिया, आपके घर सेल करके ऐसा फिर यहाँ से री सेल कर देते हैं, हाँ, ऑक्शन मगर करके, यहाँ या क्यों नहीं हो सकता ये? यहाँ ऐसा है नहीं कानून। मगर जो एक्ट ऑफ 2001 बना था, जिसके तहत रिकवरी ऑफ फाइनेंस एक्ट 2001, जिसके तहत कमर्शियल बैंक्स तो जो कमर्शियल मॉर्गेज प्रॉपर्टी जैसे फैक्ट्री वगैरह, वो तो बहुत आसानी से वो नीलाम कर रहे हैं। कमर्शियल बैंक में है ज़रा कि बेहतर पोजीशन है वहाँ पे, लेकिन हाउस बिल्डिंग वगैरह का जो